हेलो एवरीवन। हम लोग ने परसेंटेज का टाइप 6 कंप्लीट कर लिया था। हमें टाइप 7 शुरू करना था। परसेंटेज के टाइप 6 में सिर्फ 15 क्वेश्चन थे, 15 टाइप के क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल। तो हमने इसको जल्दी जल्दी निपटा दिया था। इसका वीडियो में डाल चुका हूँ। अब हम टाइप 7 का कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं टाइप 7 में किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 100 बॉयज़ एंड 800 गर्ल्स. 60% of boys and 50% of girls passed. Find the percentage of candidate failed. ठीक है, तो हमें क्या समझ आया? बॉयज, गर्ल्स, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज कितने हैं? 1000 बॉयज हैं और गर्ल्स कितनी हैं? 800 गर्ल्स हैं। तो क्या बोला जा रहा है? 60% ऑफ बॉयज़ एंड 50% ऑफ गर्ल्स पास्ड। और हमें कैंडिडेट कितने फेल हुए हमें वो बताना है। तो देखो 60% जो हैं बॉयज़ फेल पास्ड हैं, तो फेल्ड कितने होंगे? 40% फेल्ड की बात कर रहे हैं। और इसमें से 50% जो गर्ल्स हैं वो पास्ड हैं, तो मतलब 50% फेल्ड हैं। तो 1000 का 40% कितना होगा? 400। और 800 का 50% कितना होगा? 400। इसका मतलब है कि 800 लोग पास हैं। टोटल कितने लोग थे? 1800 लोग थे। परसेंटेज देखा जाए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा। 18 का टेबल करेंगे, 18 पंचे 90 होता है, तो 18 चौक 72। फिर बचेगा कितना? 18 चौक 72 और यहाँ पे बच जाएगा 80। फिर 18 चौक 72, फिर बचेगा 8/18 को काटेंगे तो 44 के अराउंड आएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हु गेट 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फेल्ड बाय 5 मार्क्स. Another student who scored 30% of maximum marks get 20 marks more than the passed marks. The necessary percentage required for passing is. तो परसेंटेज कितना रिक्वायर्ड है पास करने के लिए? चलिए इसको समझते हैं फिर से। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। लेट से ये हमारा एग्ज़ाम के मार्क्स हैं, ये लेट से 0 है, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, मार्क्स है और ये हमारा पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स। ठीक है, यहाँ पासिंग मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स है, ये 0 है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट ने जिसने 20% नंबर लाया, मैक्सिमम मार्क्स के 20% नंबर लाया और वो फेल हो गया 5 मार्क्स से, मतलब वो फेल हुआ है तो ऑब्वियसली पासिंग मार्क्स के इस तरफ होगा। तो लेट से वो इतने नंबर यहाँ लाया और यहाँ पास हो, यहाँ पे फेल हो गया, ये 20% मार्क्स हैं। ठीक है, ये 20% मार्क्स हैं मैक्सिमम मार्क्स के। और यहाँ पे बात करें अनदर स्टूडेंट जिसने 30% नंबर लाया, वो 20 नंबर से पास हुआ है, तो ऑब्वियसली वो पास है तो इस तरफ होगा। तो लेट से ये 30% है। ठीक है, तो आप पाओगे यहाँ पे 10% का डिफ्लेक्शन है। 10% के डिफ्लेक्शन में कितने मार्क्स का चेंज है? तो इधर 5 मार्क्स है, इधर 20 मार्क्स है, तो 10% बराबर 25 हो रहा है। इन दोनों को सम करोगे तो 25 आएगा। 10% विल बी इक्वल्स टू 25, देन 100% विल बी इक्वल्स टू, इधर पे मल्टीप्लाई हुआ 10 का, तो इधर भी 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे होगा 250। दिस विल बी आवर आंसर। बट क्या बोल रहा है क्वेश्चन? जो है क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, मोर देन द पासिंग मार्क्स। ठीक है, देन द नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास होने के लिए कितने ज़रूरी हैं? तो देखो 10% की वैल्यू कितनी है? इतनी है। ये 100% की वैल्यू कितनी है? इतनी है, 250। 100 की वैल्यू इतनी है, तो 20 हमें चाहिए पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 20% मार्क्स प्लस 5%, मतलब 5 मार्क्स। तो 20% इसका निकालेंगे, 250 का 20% इज़ वॉट 1/5 प्लस 5 कर देंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, पासिंग वाले मार्क्स।
पासिंग वाले मार्क्स कितने हो जाएंगे, इसको काटेंगे इससे तो यह आ जाएगा 50, 50 + 5 55। तो 55 मार्क्स जो हैं, मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्ज़ाम पास करने के लिए इतने मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। तो 55 नंबर लाने ज़रूरी हैं। अब 55 नंबर कितने परसेंट है 250 के, 55 नंबर जो है कितने परसेंट 250 के, कैसे निकाला जाएगा। तो 55 मार्क्स 250 के कितने परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको काटेंगे इससे, ये 5 टाइम्स जाएगा और ये कितने बार में जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा, सॉरी 2 टाइम्स जाएगा। तो इसको इससे काटेंगे 11, 11 दूनी 22, 22% मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स है, 22% विल बी द आंसर। नेक्स्ट है, अभी ये लंबे मेथड से बताया, आप इसको शॉर्ट में करेंगे फटाफट। ये पूरा डिटेल में समझाया, आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट पे देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। अ कैंडिडेट हु गेट 220 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स तो आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो भैया 40% मार्क्स चाहिए इसको पास होने के लिए, ठीक है। और ये जब कैंडिडेट जब 220 नंबर लाता है तो 20 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब 220 मार्क्स लाया उसके बावजूद फेल है। तो उसमें 20 प्लस कर देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा, इसमें 20 प्लस कर देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ये क्या हो गया, पासिंग मार्क्स हो गया। पासिंग मार्क्स मतलब कि 240 नंबर जो है पासिंग मार्क्स हैं, और 240 नंबर ही कितने परसेंट के बराबर है, 40% के बराबर है। ये बताया 40% मार्क्स में पास हो जाता है आदमी, लड़के पास हो जाएंगे भाई 40% मार्क्स में। तो अब 40% मार्क्स की वैल्यू इतनी है, मतलब कि अब क्या बोलें 40 कितनी है, तो 20% की कितनी वैल्यू हो गई, 20% की वैल्यू हो गई 120, 20% की, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 5 से, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, 120, 12 पंचे 60, 600 नंबर लाया जाएगा तो पास हो जाएगा बंदा। समझ पाए ये 600 नंबर, तो 600 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, टू पास। इसको एक बार और देखिए, 220 मार्क्स। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एग्ज़ाम हुआ, उसमें कैंडिडेट ने कितना सिक्योर किया, 40% मार्क्स लाया वो, और सॉरी 40% मार्क्स लाएगा तो पास हो जाएगा बंदा। जब 40% मार्क्स लाएगा तो पास हो जाएगा, मगर कैंडिडेट ने क्या हुआ, वो 220 नंबर लाया पर वो फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हुआ, 20 नंबर से। तो पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है एग्ज़ाम का कितने नंबर का एग्ज़ाम था, ये पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, 220 लाने पे फेल हो गया 20 नंबर से, इसका मतलब एक्चुअल जो पासिंग नंबर कितना था, 240। अब वो 240 की वैल्यू 40% देखे रखी, तो 40% इक्वल्स टू 240। अब मैं इसको डायरेक्ट वैसे भी कर सकता था, बट अभी मैंने इसको 20 से कर दिया और 20 को मैंने इजीली 100 बना लिया। तो ये तरीका मैंने अपनाया और इसमें आपका आंसर हो जाएगा 600। नेक्स्ट देखिए, अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। 33% नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा। ही गोट 25% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड फेल बाय 40। अब वो 40 नंबर से फेल हुआ है जब वो 25% लाया, मतलब कि मैं टाइमलाइन बना के बताता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। ये पासिंग मार्क्स है, जो कि 33% है, ठीक है। और ये रहे 25 मार्क्स, 25%। जब इतने मार्क्स लाया तो 40 मार्क्स से फेल हो गया। और इसके बीच का जो अंतर है, इसी अंतर का कितना दिया हुआ है, 40। 40 नंबर से फेल हो गया, ठीक है, यही 40 दिया हुआ है। इसका मतलब इनका अंतर देखा जाए तो कितना अंतर आ रहा है, इनका अंतर, तो इनका अंतर देखो 5 3 8 8% का अंतर आ रहा है। तो 8% बराबर जो है कितना देख रखा है, 40। तो देखो 4% की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी।
अब 4 से 100 जाना है, 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 4 से 100 जाना है, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 20 को भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 तो 50 और 2 0, तो 500 मार्क्स का जो पेपर था, वो एग्ज़ाम जो था 500 मार्क्स का था। ठीक है, 500 मार्क्स का, इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट है, 2 स्टूडेंट अपीयर्स एट एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इज आर। तो चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। तो 2 स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं, एक जो है 9 मार्क्स ज़्यादा लाता है और देन अदर्स एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। ठीक है, तो एक लड़का है, दो लड़के हैं एक्चुअली, एक है ए एक है बी। तो ए के मार्क्स जो हैं लेट से एक्स नंबर आते हैं और बी के जो मार्क्स हैं वो x-9 आते हैं। मतलब माइनस रख सकते हैं चाहे प्लस रख सकते हैं कि भाई एक के इतने नंबर हैं तो एक के ज़्यादा हैं, या किसी के कम भी बना सकते हैं। तो मैंने इसके ज़्यादा बना दिए, इसके कम बना दिए, मोर मार्क्स देने इधर। एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। तो जो x है ना वो 56% है किसके? x प्लस x-9 के। ठीक है, सॉरी मोर है तो इसके कम है। ठीक है, तो इसको करेंगे सॉल्व। तो 100x विल बी इक्वल्स टू 56 2x माइनस का 9। तो 100x इक्वल्स टू 56 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 112x माइनस का 56 इंटू मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 9 6 जा 54, 5 9 5 45 5 50 504। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 12x बराबर 504, x की माइनस का 504, x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 504 डिवाइडेड बाई 12। फिर इसको काटेंगे 12 चौक 48 और बचे कितना? 24, 12 दूनी 24 तो 42। x की वैल्यू आई 42। हमसे द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इज, एक का नंबर 42 होगा, एक का नाम 33 होगा, क्योंकि 42 वाला एक ही है तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। समझ पाए आप इस क्वेश्चन को? क्या कहना चाह रहा था ये एक बार और समझा देता हूँ कि हमसे बोला है कि 2 स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम में बैठे हैं, एक का नंबर जो है 9 मार्क्स ज़्यादा हैं। तो लेट से एक x है तो एक के 9 कम होंगे, तो ये कम वाले को लिख लिया। तो जिसके नंबर ज़्यादा हैं तो वो ये है और उसका 56% 56/100 करके, और उन दोनों का सम के बराबर है, 56 उनके सम के बराबर है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 100x बराबर 56 इंटू में 2x माइनस 9 आएगा, और 100x इक्वल्स टू 112x माइनस 504 हो जाएगा। ये 504 लिखा है और ये कुछ नहीं है, मैंने कैरी लिया था। फिर जब इसको अपन इधर लिखेंगे तो माइनस का 12 बचेगा और ये माइनस का 104 बचेगा। फिर इसको माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 504/12 और अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा 42 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द एनुअल एग्जामिनेशन माहुया got 10% less marks than the superior in mathematics. Mahuya got 81 marks, then marks of the superior is। ठीक है, तो नाम थोड़े अजीब है, हम कुछ भी मान लेते हैं। एक m है एक s है। ठीक है, तो m को क्या मिला? m को 10% कम मार्क्स मिले, किससे? s से। किसमें? मैथमेटिक्स में। m को 10 नंबर कम मिले, तो इसको मान लो x मिले तो इसको x-10 मिले, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे x और यहाँ पे x-10 मान लिया।
ठीक है, मैं को 10% कम मिले ना, तो एम को 10% कम मिले, तो 10% कम मिले, 10% कम मिले। एंड एक्चुअली में एम को कितने मिले, 81 मार्क्स। तो एक्स माइनस 10% इज वॉट, 10/100 विल बी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 81 मार्क्स। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 100 है, इक्वल्स टू 81 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x माइनस का 10 विल बी इक्वल्स टू 8100। तो 100x विल बी इक्वल्स टू 8100 माइनस 10। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्चुअली हम वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, लंबा हो गया, कोई बात नहीं। 8090 हो जाएगा, 8090 और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली जो है जस्ट अ मिनट, देखिए इसको थोड़ा इजी तरीके से और करा जा सकता है, मैंने इसको लंबा कर दिया गलती से। चलिए फिर से देखते हैं इसको फटाक से। देखिए एक क्या है, एक m है, कहानी में एक m है और एक s है, ठीक है। अब बोला जा रहा है m जो है 10% कम है, m जो है 10% कम है s से, तो x अगर s x है तो ये होगा x माइनस 10%, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भैया लेट्स से x जो 100% है अगर, तो ये 90% है, समझ रहे हैं। तो 90% की वैल्यू जो है दे के रखी है 81। तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप सब जानते हैं, डिवाइड करेंगे इसको 9 से तो 10% बन जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 9। इसको भी 9 से डिवाइड करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 9। 10% की वैल्यू 9 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 100% है हमारा एस, 100% की वैल्यू हो जाएगी 90। तो 90 मार्क्स जो है सुप्रियो लाया है, 90 मार्क्स, ऑप्शन नंबर 1। समझ पाए। चलिए मैं फिर से समझाता हूँ इसको एक बार और। पहली नज़र में मैं भी लंबा करने लगा था, अब इसको देखिए फिर से। देखिए एक m है, मोनू मान लीजिए, मोनू है, और यहाँ पे ये सोनू कर लो, सोनू, मोनू है और सोनू है, ठीक है। सोनू जो है अगर 100 नंबर लाया है, 100% नंबर लाया है, तो मोनू कितना लाया है, 90 लाया है, क्योंकि 10% कम लाया है। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये 90% की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 81। 90% की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 81। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% पे डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, कैसे जाएंगे, तो हम इसको पहले 10% बनाने की कोशिश करते हैं। 10% कैसे बन सकता है, अगर हम इस वैल्यू को डिवाइड कर दें, किससे, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10% की वैल्यू। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 9 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 10% की वैल्यू हमें मालूम है, तो 100% जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100% आ जाएगा। तो हमें इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो सोनू है हमारा, सोनू जो है कितना 100% लाया था, और सोनू जो है 90 नंबर लाया है, तो 90 नंबर इस तरह से आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। उसको 40% नंबर लाना पड़ता है पास होने के लिए। ही गेट 90 मार्क्स एंड फेल बाय 10 मार्क्स। तो भैया 90 नंबर लाया और फेल भी हो गया। ये रही टाइमलाइन, ये रही फुल मार्क्स, ये रहे हमारे पासिंग मार्क्स, और भाई साहब ये क्या हो गए, फेल हो गए।
ये रहे हमारे फेल वाले, तो यहाँ पे फेल हो चुके हैं, ये फेल हो गए। ठीक है, तो ही गेट 90 मार्क्स एंड फेल बाय 10 मार्क्स। ये 90 नंबर लाए। कितने नंबर लाए? ये 90 नंबर। तो यहाँ पे 90 नंबर लाए और यहाँ पे फेल कितने नंबर से हो गए? 10 नंबर से। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं? पासिंग मार्क्स जो है वो है 90 + 10। इसका मतलब 100 नंबर लाने पे पास होता है व्यक्ति। और ये 100 नंबर ही कितने हैं? 40% की वैल्यू 100 दे के रखी है। अच्छे से लिखता हूँ, 40% की वैल्यू कितनी दे के रखी है? 100 दे के रखी है। तो 20% की वैल्यू कितनी होगी? डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अच्छे से करते हैं भाई साहब, 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगी। 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 50 हो जाएगी। नाउ 100% की वैल्यू कैसे हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी, इसको 100 बनाया, इसको कितना बनाएंगे? किससे? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 250। इसको और जल्दी किया जा सकता है, बट समझाने के लिए जैसे इसको धीरे धीरे समझाया जा रहा है। In an examination, 65% of the student passed in mathematics, 48% passed in physics, and 30% passed in both. How much % of student failed in both the subject? ठीक है, इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा 65% स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 48% पास्ड इन फिजिक्स। ये रहा मैथमेटिक्स, ये रहा फिजिक्स। तो इसको मैथ्स बना लेते हैं। 65% पास्ड है मैथमेटिक्स में, ये रहा फिजिक्स। फिजिक्स में कितने पास्ड हैं? 48% यहाँ पास्ड हैं। तो एक्चुअली हमें पास की बात नहीं करनी है। हाउ मच % स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट? फेल्ड कितने हैं? 65% फेल्ड हैं यहाँ, तो पास कितने हैं? 35% पास्ड हैं। सॉरी, मैथ्स की बात है। 35% पास्ड हैं मैथ्स में, एंड फिजिक्स में कितने पास्ड हैं? पास्ड 48 है, फेल्ड है, ये फेल्ड है। फेल्ड ठीक है। तो 48% जो है मैथमेटिक्स में पास्ड हैं, वो 48% फिजिक्स में, 48 फिजिक्स में पास है, मतलब 52% जो है फेल हैं, 52 फेल हैं। अब जो बोला जा रहा है फिजिक्स एंड 30% पास्ड इन बोथ, 30% दोनों में पास्ड हैं। अच्छा, अब भाई एक बात बताओ, स्टूडेंट कितने होंगे? स्टूडेंट जो हैं वो 100% होंगे हमारे कॉलेज या स्कूल में। अब आप इनको देखो, अंतर देखो, इनको जोड़ो। 52% फेल हैं, 35% फेल हैं, तो इनका सम किया हमने, कितना आया? 7, और यहाँ पे आया 87 जो यहाँ पे फेल्ड है। 35 मैथ्स में फेल्ड है, 52 फिजिक्स में फेल्ड है। हाउ मच % स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट? तो आप देखोगे कि 100 में से 87 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13% जो है दोनों सब्जेक्ट में फेल्ड है। पर ये ऐसा नहीं होगा, इसमें कुछ गड़बड़ी है। देखिए, इसको समझिए कैसे होगा ये। टोटल स्टूडेंट तो 100% ही होते हैं, बट इधर फेल की बात करी गई है। अब एक बात बताइए, 30% अगर बच्चे दोनों में सब्जेक्ट में पास्ड हैं, तो टोटल फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं? टोटल फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं? टोटल फेल्ड स्टूडेंट जो है 70% है। अब आप पाएंगे कि यहाँ 52% फेल है, यहाँ 35% फेल्ड है, और टोटल कितने हैं? 75% फेल्ड है। तो 75% जो फेल्ड हैं
70% जो फेल्ड हैं इनको ऐड करेंगे 52% एंड 35% को ऐड करेंगे तो ये आएगा 7, ये आएगा 8। तो ओवरऑल 87% लोग फेल हैं। इधर पर नज़र आ रहा है 87, पर एक्चुअल में कितने हैं 70। जब हम 87% में से घटाएंगे 70% तो हमें पता चलेगा कि 17% लोग जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट में फेल्ड हैं। ये जो व्यक्ति हैं ये फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट हैं, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वाली कहानी इसमें चलेगी, इसलिए इसका आंसर होगा 13 नहीं होगा, इसका आंसर 17 होगा। समझ पाए आप लोग? चलिए देखिए फिर से एक बार बताते हैं। फिजिक्स में 52% लोग फेल्ड हैं, मैथ्स में 35% लोग फेल्ड हैं क्योंकि 65 पास्ड हैं। अब हमने देखा इन दोनों का सम कितना आया, इन दोनों का सम आया 87। तो सम कितना आया 87, हमारा सम आया 87% लोग जो हैं हमें यहाँ फेल नज़र आ रहे हैं। पर एक्चुअल में क्या है, पास दोनों सब्जेक्ट में पास हुए लोग कितने हैं 30 ही हैं। तो फिर फेल हुए लोग कितने होंगे 70% होंगे, जो टोटल फेल्ड स्टूडेंट मतलब एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में तो फेल हुए ही हुए हैं, ये वो स्टूडेंट है। 70% जो है हुआ है। तो आपने देखा 87 टोटल फेल हुए हैं, पर यहाँ 70 दिख रहे हैं, इसका मतलब 17% जो लोग हैं वो जो हैं दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तभी ये एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72% ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ सर्टेन क्लास टुक बायोलॉजी एंड 44 टुक मैथमेटिक्स। इफ ईच स्टूडेंट टुक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एंड 40 टुक बोथ, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। ठीक है, 72% जो है बायोलॉजी लेते हैं, और 44% जो है मैथमेटिक्स लेते हैं, मैथ्स लेते हैं। कितने? 44%, यहाँ पे 72%। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ईच स्टूडेंट टुक एटलीस्ट, हर स्टूडेंट ने एक ना एक सब्जेक्ट लिए ही है, और बायोलॉजी और मैथ्स लेने वाले एटलीस्ट 40 लोग जो हैं जिन्होंने दोनों चीज़ ली है, 40 लोग जो हैं जिन्होंने दोनों चीज़ ली है। तो ये जो है 40 है। ये जो है 40 लोग हैं, 40 लोग जो हैं जिन्होंने दोनों चीज़ ले ली है। 40 स्टूडेंट टुक बोथ सब्जेक्ट। कोई बात नहीं, करते हैं इसको। जब हमने 44 और 72 को ऐड किया, कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आएगा 116। 72 प्लस 44 6, 116। मगर हमारे क्लास में बच्चे कितने होते हैं? टोटल स्टूडेंट कितने होने चाहिए? 100% होने चाहिए। अब टोटल स्टूडेंट 100% है और 116 लोग जो है इधर दिख रहे हैं लिए हुए सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो 16% है ना, वही 40 स्टूडेंट की बराबर है, क्योंकि ये जो 16% है इन्हें डबल काउंट हो गए, एक इसमें भी काउंट होगा, इसमें भी काउंट हो गए। तो इसका मतलब कि 16% की वैल्यू जो है, 16% की वैल्यू जो है वो है 40। तो हमें निकालना है 100% की वैल्यू, टोटल बच्चे कितने क्लास में। तो पहले हम 4% की, देखिए वैसे भी निकाला जा सकता है, 100% की वैल्यू वैसे भी निकाला जा सकता है। चलिए मैं निकाल ही देता हूँ। तो आंसर इसका आएगा 40/16 × 100। ये वाला मेथड भी है,
तो इसको ऐसे करेंगे तो 10 और यहाँ 4, इसको इससे करेंगे तो 25 और इसको इससे करेंगे तो 250। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 250 स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, 250 आंसर होगा। नेक्स्ट, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैड टू ऑब्टेन 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास। ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स विल बी। वही कहानी है, 125 नंबर लाया, उसके बाद भी फेल हो गया एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। 40 मार्क्स से फेल हो गया, इसका मतलब इसमें 40 प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा 165। इसका मतलब 165 जो है ये पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स की वैल्यू कितनी है? 33%। 33% विल बी 165। देन जब हम इसको निकालेंगे 100% कितना हो जाएगा? 165 डिवाइडेड बाय 33 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 11 3 11 एकम 11, 11 पंचे 55, 3 से काटा तो 3 पंचे और ये हो जाएगा 500। तो मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्ज़ाम कितना होना चाहिए? 500। ये थोड़ा सा कंक्लूजन लिखने से क्या होता है कि आपको कंसेप्ट, मतलब कोई क्वेश्चन में पूछा क्या गया था उस चीज़ से आपको वो चीज़ समझ आएगी कि पूछा क्या गया था। 500 आया, ठीक है, आंसर मैच कर गया, अच्छी बात है, बट आपको पता रहना चाहिए कि क्या निकला है, कितने बच्चे, कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है पास होने के लिए, इसलिए मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है, फॉर एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास। 36% लाएंगे, पास हो जाएंगे। अ स्टूडेंट गोट 113 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 85 मार्क्स। तो 113 नंबर लाया और 85 मार्क्स से फेल हो गया। द मैक्सिमम मार्क्स फॉर एग्जामिनेशन आर। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है, 113, अब की बार कुछ नहीं लिखूंगा, और 85 से फेल हो गया था, और ये जो आएगा आंसर ये 36% के बराबर होगा। इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 बराबर 36% है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, 36% बराबर 198। तो देखिए 36 बराबर इतना है तो 100 कितना होगा? मैं 100% की बात करते हैं तो 198 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा, चलिए 6 से ही काटते हैं पहले। 6 छंग 36, 6 × 18, 6 × 18, फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 एकम और यहाँ पे 3 दूनी, इसको इससे गुणा करते हैं 50 से, 55, 550 स्टूडेंट आंसर आएगा। 550 विल बी द आंसर। समझ आया आप लोग को? चलिए देखिए कैसे होगा, फिर से बताता हूँ। बार बार बताने का यही मकसद है कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि मेथड किस तरह से होता है। ये मेथड समझने की बात है, बाकी आप क्वेश्चन आराम से खुद भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, 113 नंबर लाता है तब भी फेल है। कितने नंबर से फेल है? 85 मार्क्स से फेल है। इसका मतलब ये पासिंग मार्क्स हो गया, पासिंग मार्क्स। इसको ऐड किया तो आया 198। कितना आया? 198 आफ्टर एडिंग दिस।
198। और इसकी वैल्यू कितनी देखे रखी? 36%। 36% की वैल्यू कितनी है? 198। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो होगी 198 डिवाइडेड बाय 36 गुणे 100। अभी हमने किया, ये 11 बार में जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 50 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 50 बचेगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 550। इसका आंसर हो जाएगा 550। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A student scored 32% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट आउट ऑफ 300। कितने नंबर लाया? 32% मार्क्स लाया 300 में से। हाउ मच शुड ही स्कोर्ड इन लैंग्वेज पेपर आउट ऑफ 200? ठीक है, देखिए स्टूडेंट ने क्या किया, 32% मार्क्स लाया काय में? साइंस सब्जेक्ट में। कितने में से? 300 में से। हाउ मच शुड ही स्कोर इन लैंग्वेज पेपर आउट ऑफ 200 इफ ही इज टू गेट ओवरऑल 46%? ठीक है, दो है, 2 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 कितने नंबर का है? 300 नंबर का है। और पेपर 2 कितने नंबर का है? 200 नंबर का है। पेपर 1 में कितने % नंबर लाया भाई लाया 32%। 32 दिया कितना हो जाएगा? 96। तो भाई साहब ये 96 नंबर लेके आया। कितने नंबर लेके आया? 96 नंबर लेके आया है। अब दूसरी लैंग्वेज पेपर जो था, लैंग्वेज पेपर 200 नंबर का था और इसको 46% नंबर लाना है। ठीक है, 46% नंबर लाने हैं। 46% लाने के लिए कितना करना पड़ेगा? देखो टोटल मार्क्स कितने हैं? 500 है। तो 500 का 46% कैसे निकालेंगे? अल्टीमेटली हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 6 पंचे 30 का 0 और 3 हासिल आया, 5 चौक 20, 3 23। तो भैया जो 46% की बात हो रही है, 46% की बात हो रही है, वो जो है 230 नंबर लाने पड़ेंगे। अब जहाँ यहाँ पर 32 नंबर लाया है भाई साहब, तो यहाँ पे कितने नंबर लाने पड़ेंगे? जब यहाँ पे 32 लाए, यहाँ पे कितने लाने पड़ेंगे? सॉरी 96 लाए, तो यहाँ कितने लाने पड़ेंगे? मिटा रहा हूँ। तो देखिए 230 में से 96 घटा दो, आपको उत्तर मिल जाएगा। 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो भाई साहब इसको 134 नंबर यहाँ आप लाने पड़ेंगे 200 में से। समझ पा रहे हैं इस बात को? अब देखिए इसको कितने % मार्क्स लाने पड़ रहे हैं वो देखिए। 134 मार्क्स लाने पड़ रहे हैं आउट ऑफ 200 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको काटेंगे, ये इसको काटेंगे 6 और 7, 67%। 67% विल बी द आंसर। समझ पाए आप लोग किस तरह से किया जाएगा? ये पेपर 1 की बात है, ये पेपर 2 की बात है। पेपर 1 में 300 नंबर का था, पेपर 2 200 नंबर का था। दोनों का सम जो है आफ्टर एडिंग, दोनों को सम किया। ऐड को साइन यहाँ लगाता हूँ। इनको ऐड करने के बाद 500 को बना। 500 को 46% कितना हो गया? 230। इसमें 96% लाया, 96 नंबर लाया कितना? 32%। और यहाँ पे इसका परसेंटेज देखा जाए तो ये कितना आया? 67% आया। एक्चुअल आंसर जो है ये है आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500, ए गॉट 10% लेस देन बी एंड बी गॉट 25% मोर देन सी। ठीक है, ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। चलिए देखते हैं कैसे करा जा सकता है। ए है, बी है, सी है और डी है। 3 लोग हैं। जो बोलते जा रहे हैं हम वो कोशिश करते नहीं जाने की। कुछ गलती होगी तो फिर से देखेंगे। ए गॉट 10% लेस मार्क्स देन बी। अगर बी 100 लाया तो ए 90 लाया। ठीक है, बी गॉट 25% मोर मार्क्स देन सी। अगर ए 100 बी 100 लाया तो ये 125 लाया। एंड सी गॉट 20% लेस मार्क्स देन डी। ठीक है, तो ये जो है हमें रेशियो लेने की बात
मजबूर कर रहा है, पर अपन कोशिश करेंगे कि रेशियो ना लेना पड़े। चलिए, तो ठीक है, कोशिश करते हैं। तो ए जो है, ए गॉट 10% लेस मार्क्स देन बी। अगर बी 100 लाया है तो 10% लेस मतलब ये 90 लाया होगा। बी को 25% मोर मार्क्स देन सी, तो सी जो है, बी को 25% ज़्यादा नंबर मिले बी से, सी से। अगर सी 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 125, ये बोला जा रहा है यहाँ। एंड सी गॉट 20% लेस मार्क्स देन डी, और सी जो है बी से 20% कम है, तो ये अगर 100 है तो ये 80 है। चलिए देखिए, यहाँ पे 100 लिख लीजिए, यहाँ पे 100 लिख लीजिए, यहाँ पे 100 लिख लीजिए। ये प्लॉट मेथड होता है, आपने देखा होगा कहीं करते हुए किसी को, इस तरह से किया जाता है इसको। तो 125 है तो 25 से ही काट दो, 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी, ये हो जाएगा 4, ही हो जाएगा 4। 0 से 0 काट सकते हैं, 0 यहाँ का, एक 0 यहाँ का, एक 0 यहाँ का, एक 0 कर देते हैं। 9 5 जो 45 is to 50 is to 8 4 जो 32 is to 40। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है इफ़ ए गॉट 360 मार्क्स, इफ़ ए गॉट 360 मार्क्स व्हाट परसेंट ऑफ फुल मार्क्स विल ऑब्टेन बाय डी। ए जो है, ए को कितने मिले 360 मार्क्स, तो एक्चुअली जो है, एक्चुअली ए को कितने मिले, एक्चुअली जो मिले हैं 360 मार्क्स जो मिले, 360 बराबर 45 है, या फिर ऐसे कह लो 45 बराबर 360 है। तो हमसे पूछ रहा है डी को कितने मिले, तो 40 बराबर कितना होगा, यही कहने का मतलब है। 40 बराबर जो होगा 360 डिवाइडेड बाय 45 गुणे 40। जब आप इसको काटोगे तो आप पाओगे यहाँ पे 8 8 चौक 32, 320 नंबर लाया हमारा ए जो है, वो सॉरी डी जो है 320 नंबर लाया। 320 जो है 500 का कितना परसेंट होता है, ये आपको निकालना होगा। 5 से काटेंगे, 5 छंग 5 चौक, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया। जस्ट अ सेकंड। चलिए इसको फिर से करके देखते हैं एक बार। अब की बार अपन रेशियो मेथड लगाते हैं। रेशियो मेथड ये भी है, बट दूसरा मेथड से करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको पहले हटाते हैं। चलिए देखिए, ए गॉट 10% लेस मार्क्स देन बी, तो हम लिख सकते हैं ए बाय बी की वैल्यू कितनी हो गई, 10 और 9। बी गॉट 25% मोर मार्क्स देन सी, ये 25% मोर मार्क्स देन सी, तो ये 4 है, तो ये 5 है। एंड सी गॉट 20% लेस मार्क्स देन डी, सी को जो है 20% लेस मार्क्स देन डी, तो 5 है, तो ये 4 है। ठीक है, ये रेशियोस आपको समझने होंगे, रेशियो समझने ही पड़ेंगे। चलिए अब देखते हैं, सी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, बी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है। चलिए इसको कर देते, 5 बना देते हैं। पर अल्टीमेटली 5 बनाएंगे तो क्या सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पाँच 4 9 का एलसीएम ले लेते। 5 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 4 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 9 5 180, 60 नहीं होगा, 180 ही लेना पड़ेगा। तो 180 एलसीएम हो जाएगा। इन सबको 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको कुछ
चेंज मिल जाए शायद। कोई वैसे लिख के देखता हूँ। 1 मिनट, 180 मल्टीप्लाई करने से पहले अपन कुछ और तिगड़म लगा के देखते हैं कि कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। ए, बी, सी और डी का रेशियो बताना है हमें। ए बी का है 9, 10, बी सी का है 5, 4, 5, 4 और सी डी का है 4, 5। ये इस मेथड से होना चाहिए। 10, 10, 4, 5, 4। चलिए देखते हैं। पहले तो 5, 5, 5, ये 2 बना देते हैं इसको। 9 चौक 36, कुछ तो चेंज हुआ है। 40, 4 चौक 16, दूनी 32, 40। अब बोल रहा है 36 बराबर जो है 360 है। 10 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 10, तो 100 बराबर 1000 हो जाएगा। 1 बराबर 10। जस्ट अ सेकेंड। 36 रेशियो की वैल्यू इतनी है, तो 36 रेशियो की वैल्यू इतनी है, तो हमें डी की पूछ रहा है। तो 40 रेशियो कितनी है? हमें 40 की वैल्यू चाहिए भाई, 100 की वैल्यू नहीं चाहिए। तो 1 की वैल्यू 10 है, 40 की रेशियो 400 हो जाएगी। तो भैया 400 नंबर लाया भाई साहब। कितने में? 500 में से काटेगा तो 4/5 जो होता है हमारा 80% होता है। 80%। थोड़ा टाइम लगा पर हो गया। तो ये वाले मेथड से करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज़ एंड 900 गर्ल्स अपीयर। ये रहा एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन है, इसमें 1100 बॉयज़ आए। ये रहे बॉयज़, ये रही गर्ल्स। 1100 बॉयज़ आए, 900 गर्ल्स आई। 50% ऑफ द बॉयज़ एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास्ड। फेल की बात करनी है। देखो फेल की बात पहले ही समझ लो, फेल की बात करनी है। 50% बॉयज़ पास हुए हैं, तो हमारे 50% फेल भी हुए हैं। हम बात करेंगे फेल की। वी विल, मैं इसको इधर लिखता हूँ। वी विल टॉक अबाउट फेल्ड स्टूडेंट। तो इसमें से 50% फेल्ड है, क्योंकि 50 पास थे और घर में 40 पास हैं, तो 60 फेल्ड हैं। तो हमें से पूछ रहा परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेल्ड कितने हुए हैं। तो देखो इधर इसका 50% निकालोगे तो 550 आएगा, और इसको करोगे 6 9 6 जा 6 9 जा 9 छंग 54 होता है यार, हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 550 और 540 को ऐड करेंगे तो 1090 आ जाएगा। टोटल कितने का था? 2000 का था। इंटू 100 करेंगे, 2 0 ये सब कट जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 54.5% जो हमारी वैल्यू आएगी। 54% जो हमारा आंसर जो है 54.5 आएगा। ये गर्ल्स हैं, ये मतलब बॉयज़ और गर्ल्स की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन एन एग्जामिनेशन 80% of the boys passed in English and 85% passed in mathematics, while 75% passed in both. If 45 boys failed in both, the number of boys who sat for the examination was। ठीक है।
चलिए ठीक है, 80% बॉयज़ पास्ड हैं, 85% इधर पास्ड हैं, टोटल पास कितने 75%। तो हम भी इसमें भी फेल की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट फेल। फेल की बात करने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो 80% ऑफ द स्टूडेंट बॉयज़ पास्ड इन इंग्लिश, 80% बॉयज़ जो हैं पास हो गए इंग्लिश में। तो फेल कितने हुए, ये लेट्स से इंग्लिश है, 80% पास्ड हैं तो फेल कितने हुए 20%। 85% पास्ड है मैथमेटिक्स में, ये मैथमेटिक्स है। 75 पास्ड हैं तो सॉरी 85 पास्ड हैं तो 15 फेल्ड है और 75% दोनों में पास है, मतलब कि 25% टोटल फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं, टोटल फेल्ड स्टूडेंट जो हैं वो हैं 25%, क्योंकि 75% बच्चे तो दोनों में पास हैं, तो 25% बच्चे जो हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल्ड हैं। 25% बच्चे वो हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल्ड हैं, तो 25%। तो आप इधर देखोगे यहाँ 20% है और ये 15% है, तो ये आया 35%। 35% की वैल्यू कितनी है 35% आया, और असल में फेल्ड कितने स्टूडेंट है 25%। तो 35 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। 10% स्टूडेंट क्या है फेल्ड हैं, 10% जो है एक्स्ट्रा आ रहे हैं यहाँ पे इस एरिया में जो है 10% का कब्जा है। तो ये रहे 10% हमारे 10% स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, 10% स्टूडेंट यहाँ हो गए। तो 45, 10% की वैल्यू कितनी दे के रखी, 10% की वैल्यू है 45। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450। 450 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी एंड 45% पास्ड इन संस्कृत। 60% जो है पास्ड है हिंदी में और 45 पास्ड इन संस्कृत। इफ 25% ऑफ देम पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल। फिर से फेल की बात करेंगे, तो फिर से हम फेल की बात करेंगे, जिसमें हमारा फ़ायदा है हम उसमें बात करेंगे भाई। ठीक है, तो 60% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, तो ये रही हिंदी भाई। हिंदी को भी थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। ये रहे हिंदी, ये रहे हिंदी, ये रहे संस्कृत। हिंदी में 60% बच्चे पास हैं तो 40% जो है फेल हैं, और संस्कृत में हिंदी एंड 45% पास इन संस्कृत। 45% संस्कृत में पास है तो फेल कितने हैं, फेल है 55% फेल्ड है। ठीक है, इफ़ 25% ऑफ देम पास्ड एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, 25% एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास्ड ही हैं, मतलब फेल कितने हैं, फेल 75% है। टोटल फेल्ड कितने हैं, टोटल फेल्ड स्टूडेंट 25 सब में पास हैं, मतलब एटलीस्ट वन में पास है, मतलब 75% जो ऐसे हैं जो किसी न किसी चीज़ में फेल हैं। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में फेल है, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में तो फेल है ही। पर इनको देखो 40 और 55 है, 40% प्लस 55%, इनका सम कितना हो जाएगा 95%।
95% हो जाएगा। 95% 75% का अंतर देखोगे तो 20% आएगा। 20% की वैल्यू कितनी दे के रखी है? कुछ दे के रखी है, नहीं दे के रखी है? ओके ओके ओके। व्हाट परसेंट ऑफ दिस स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट? हमें फेल्ड की बात करनी है ना, तो भैया फेल्ड की तो बात कर रहे हैं अपन। तो ये 95 हो रहा है, इनका अंतर कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है, टोटल फेल्ड स्टूडेंट इसमें आ रहा है 95 और इसमें आ रहा है 40 और ये 75, तो इसका अंतर जो है 20। तो 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल्ड हैं भाई साहब, याद रखना। 20% स्टूडेंट जो है दोनों सब्जेक्ट में फेल्ड हैं, वही वाली बात हो रही है। ये रहे हमारे 20% हीरो, 20% आर हीरो हैं, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं बेचारे। चलो नेक्स्ट। इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड 70% पास्ड इन हिंदी एंड 40% पास्ड इन बोथ। द 40% ऑफ फेल्ड इन बोथ द इंग्लिश और हिंदी। वही वाली बात है, इतना छोटा तो हम बनाते ही नहीं, बड़ा बनाएंगे। गोरा ही बनना भाई साहब। अरे ठीक है, चलिए 60% जो है स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, तो 40% जो है इंग्लिश में फेल्ड है। ये रहे हमारी हिंदी, ये रहे हमारे इंग्लिश। तो भैया 60% जो है स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, तो 60% पास्ड इन इंग्लिश मतलब 40% फेल्ड है। फेल्ड की बात करेंगे हम। एंड 70% पास्ड इन हिंदी, 70 पास्ड हैं तो 30% फेल्ड है। एंड 40% पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, 40% पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट मतलब 60% फेल्ड इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। कम से कम एक सब्जेक्ट में 60% लोग फेल्ड हैं। पर इनका ऐड करोगे तो कितना आएगा? इनको सम करने पे कितना आ रहा है? 30% प्लस 40% करने पे कितना आ रहा है? 30 प्लस 40% करने पे आ रहा है 70%। पर हमारे 60% ही हैं जो एक में फेल हैं, तो इसका मतलब 70% माइनस 60% करेंगे तो हमारे को मिलेगा 10%। और ये 10% लोग जो हैं हमारे वही हीरो हैं, जो भाई साहब खतरनाक फेल हैं, दोनों में फेल हैं। ये 10% व्यक्ति हैं हमारे हीरो, 10% हो गए ये हमारे। नेक्स्ट है, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, 100 पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ओके, तो हम इसको पास से कर सकते हैं, पास से करेंगे इसको। पास की बात करी गई, पास से करना पड़ेगा। देखो फेल चलता है पर इतना भी नहीं चलता। तो 70% कैंडिडेट पास्ड है इंग्लिश में, ये रहा इंग्लिश और कैंडिडेट पास इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स 80% मैथ्स में। 70% यहाँ हो गए, 80% यहाँ पास हो गए, 10% फेल है क्या? बोथ में। तो 90% जो है स्टूडेंट पास्ड इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। तो ये 90% स्टूडेंट जो है ना वो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा। अरे भाई आ जाए यार, ऐसे ही टाइम हो रहा है। आ जा यार, तू भी इधर आ जा।
चलो तो क्या हो गया, अब देखो 90% स्टूडेंट पास हैं हमारे, और यहाँ पे देखो 80 और 70 15, तो इधर भाई 150% बन रहा है, 150% पास दिखा रहा है, इधर 90 ही पास हैं। तो जो इनका अंतर है, इनका जो अंतर है वो 60% आ रहा है, वही 60% और कोई नहीं, ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति जो है 60% है, यही कितने हैं 60% लोग हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, तभी ये 150% हो जा रहा है। तो यही 60% की वैल्यू 144 देखे रखी है, 60% की वैल्यू जो है 144 है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी 144 बटे 16 गुणे 100। तो आप 60 आएगा यहाँ पे, 16 कैसे लिख लिया मैंने, मेरी गलती। 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 240 आंसर हो जाएगा हमारा, 240 विल बी दी आंसर। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है सेशन। इसमें क्वेश्चन क्या है, काफ़ी क्वेश्चन है पर धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि समझ आ जाए। पिछले लेक्चर थोड़े तेज़ हुए हैं, इस कारण से मैंने सोचा, लोग कंप्लेन कर रहे थे कि भाई तेज़ हो रहा है थोड़ा, तो इसलिए मैंने धीरे किया है इसको। A candidate who get 20% marks in an examination failed by 30 marks। एक कैंडिडेट है जो कि 20% मार्क्स पाता है एक एग्ज़ाम में और फेल हो जाता है 30 नंबर से। एंड अनदर कैंडिडेट गॉट 32% मार्क्स, 42 से पास हो जाता है। ये वही वाला केस है, बस अब समझाना पड़ेगा मुझे। ये रहे हमारे पासिंग मार्क्स, ये रहे हमारे मैक्सिमम मार्क्स, ये हमारे लोएस्ट में, लो मतलब 0 ही होगा, ठीक है। 20% मार्क्स लाता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है, ये रहा हमारे 20% मार्क्स, और ये जो है ये 30 नंबर से फेल हो गया। और जो दूसरा व्यक्ति है वो 32% लाता है, वो पास कितने से होता है, 42 नंबर से। तो आप पाओगे 20 और 32 में अंतर कितना है, 12% का, और 30 और इनका सम कितना है, 72% का, 72 का। तो 12% 72 है, 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 12 छंग 72, 1% विल बी इक्वल्स टू 6, 100% विल बी इक्वल्स टू 600, ठीक है। हमसे बोल रहा है परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स कितना होगा, तो 600 का 20% निकालते हैं, उसमें 30 जोड़ देते हैं, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 मतलब 120। मैं अच्छे से करके दिखाता हूँ, 600 का 120%, सॉरी 600 का 20% डिवाइडेड बाय 100 प्लस कितना करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा, ठीक है। ये दिखा दे रहा हूँ, 30%। जब आप इसको काटेंगे, इसको इंटू करेंगे तो 120 आएगा, प्लस 30 कर देंगे तो हमारा आएगा 150 नंबर जो लाएगा, 150 मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास एग्ज़ाम, ठीक है। 150 नंबर रिक्वायर्ड है पास करने के लिए एग्ज़ाम। तो 150 कितने परसेंट हुए, टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स जो थे हमारे 150 नंबर चाहिए कितने में से, टोटल मार्क्स अपने निकाले ना 600, ये रहे टोटल मार्क्स 600 में से अगर 150 ले आया तो बंदा पास हो जाएगा। ये जो 25% दिख रहा है, 25% मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 640 बॉयज़ एंड 360 गर्ल्स। ये रहा एग्जामिनेशन, इसमें बॉयज़ कितने हैं, और गर्ल्स कितनी हैं, वो भी देख लेते हैं, लिख लेते हैं। 640 बॉयज़ हैं एंड 360 गर्ल्स हैं। 60% ऑफ बॉयज़ एंड 80% ऑफ गर्ल्स वर सक्सेसफुल, परसेंटेज ऑफ फेलियर।
वे 60% बॉयज़ जो हैं सक्सेसफुल है, मतलब 40% बॉयज़ जो हैं सक्सेसफुल हैं। अनसक्सेसफुल लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। अनसक्सेसफुल 60% बॉयज़ सक्सेसफुल हैं, तो 40% जो है अनसक्सेसफुल है, और 80% गर्ल्स सक्सेसफुल है, मतलब 20% बॉय 20% गर्ल्स अनसक्सेसफुल हैं। तो देखो इनका सम कितना हुआ, इनका सम हो जाएगा 1000, और इनका परसेंटेज निकालेंगे तो 6 चौक 24 और 4 चौक 16, 240 + 16 256, और इसका निकालेंगे तो 36 दूनी 72 ही आएगा। तो भाई साहब इतने लोग जो हैं क्या है, अनसक्सेसफुल हैं। इसको इसमें ऐड कर देंगे 72 को, कितना हो जाएगा, 72 ऐड कर देते हैं, 8 7 12 328, 328 लिख लेते हैं। इनका एडिशन जो है, इनका एडिशन जो है 328 है, ठीक है, 328 हमारा इनका एडिशन है। तो टोटल 1000 लोग थे, 328 लोग जो है अनसक्सेसफुल है, 328 लोग अनसक्सेसफुल है, ठीक है। लिख देता हूँ, परसेंटेज स्टूडेंट who are unsuccessful are 328 out of 1000 multiply by 100, सॉरी 1100 कहाँ से आ गया, 100, ये 0 काटा, 10 से कटेंगे तो 32.8% जो लोग हैं वो क्या हैं, अनसक्सेसफुल हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको मैं ब्रैकेट बना दूं और ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। आगे के लेक्चर ज़रूर देखिएगा, बीच में मैंने लेक्चर थोड़े कम डाल पाया हूँ, तो आशा करता हूँ आप बुरा नहीं मानेंगे और इन वीडियो लेक्चर्स को लगातार देखते रहेंगे, और ये आपको बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले हैं आगे के एग्ज़ाम में। और ये समय की कमी के कारण काफ़ी तेज़ी से गंदी राइटिंग में लिखा है, बट आज मुझे इत्मीनान से समय मिला है, तो मैंने सोचा आपको अच्छे से डिटेल में समझा के किया जाए, ताकि आपको थोड़ा दिमाग में जाए, ठीक है। वैसे आप इन क्वेश्चन को पॉज कर करके सॉल्व करिए, यदि नहीं बनता उसके बाद ये सब चीज़ देखिएगा। और चलिए, आई होप सब कुछ अच्छा ही होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और मैं आगे भी वीडियो लाते रहूँगा। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो आप लाइक भी कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।